पिचफॉर्क मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो फोन में बात कर रही थी। उसी समय उसका डॉग एक फार्म हाउस में घुस जाता है, इसलिए वो लड़की भी उसे ढूंढते हुए उसके पीछे जाती है और जब वो उसे चेक कर रही होती है तभी अचानक से उसके चेहरे पर कोई खतरनाक ट्रैप फंस जाता है, जिससे वो काफी घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन उसी समय फार्म हाउस का दरवाजा बंद हो जाता है, इसकी वजह से वो वहीं पर फंस जाती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम हंटर और उसके कुछ कॉलेज के दोस्तों को देखते हैं, जिन्हें हंटर अपने होम टाउन अपने पेरेंट्स के पास वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए ले जा रहा था। फिर वो घर पहुंचकर अपने दोस्तों को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। उसी दौरान वहाँ पर हंटर की छोटी सिस्टर जेनी भी पहुँच जाती है, जो अपने भाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर सिटी में रहता था। फिर सब मिलकर कैबिन के ऊपर वाले रूम में पार्टी करने के लिए डेकोरेशन करने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग जब रात में पार्टी कर रहे होते हैं तो काफी खुश दिखाई दे रहे थे। फिर हम जेनी को देखते हैं जो अपने रूम में लेटी होती है। हालांकि वो चाहती थी कि वो भी पार्टी एंजॉय करे, लेकिन उसके डैड उसे वहाँ जाने से साफ इनकार कर देती है। तभी उसे अपने रूम में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने डैड से कहती है कि आपको मेरे रूम में चेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मौजूद है। पहले तो उसके डैड इस बात को बहुत ही लाइटली लेते हैं, लेकिन जब वो फोर्स करती है तो उसके डैड बेड के नीचे चेक करते हैं, लेकिन उसी समय उन पर कोई अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर मारे जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से उसके बेड से बहुत ही भयानक तरीके से फॉग बाहर आता है, जिसे देखकर वो डर कर जोर से चिल्लाने लगती है। और फिर उसकी आवाज सुनकर उसकी मॉम भी उसके रूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसे लगता है कि उसका हस्बैंड बेसमेंट में मौजूद है, इसलिए वो चेक करने के लिए बेसमेंट में जाती है तो उसे वहाँ पर कुछ कांच के टुकड़े और ब्लड दिखाई देता है, जिससे वो भी काफी घबरा जाती है। और वहाँ से बाहर निकलने के लिए जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पर उसे एक लड़का दिखाई देता है, जिसके हाथ में फॉग लगा हुआ था। इसी वजह से उसे फिच फॉग कहा जाता है। इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, जिससे हंटर की मॉम उससे बचने के लिए वापस से वहाँ से भागकर दूसरी जगह पर आकर छुप जाती है। लेकिन जैसे ही वो टॉर्च ऑन करती है तो उन्हें पता चलता है कि फिच फॉग अभी भी वहीं पर मौजूद है। इस दौरान वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो किलर यानी कि फिच फॉग उसे बहुत ही बेरहमी से वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं, जिसके पास लेनॉक्स पहुंचती है और उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, तभी मैट को ढूंढते हुए उसकी गर्लफ्रेंड क्लेयर बाहर आती है तो उसे अपने बचपन का दोस्त गॉर्डन मिलता है, जो उनके साथ ही वहाँ पर आया होता है। इस दौरान वो दोनों अपने बचपन को याद करके काफी खुश होते हैं। हम जैनल और रॉकी को देखते हैं जो वैन में बैठे होते हैं, तो इस दौरान जैनल रॉकी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस बात से रॉकी बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों वॉक करने के लिए पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम गॉर्डन और क्लेयर को देखते हैं, जिन्हें पार्टी में साथ देखकर मैट बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तभी क्लेयर की नजर मैट की जैकेट पर पड़ती है जो लेनॉक्स के पास थी, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से बौखला जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि वो दोनों साथ में थे। इस वजह से वो लेनॉक्स को पंच मारकर वहीं पर गिरा देती है और गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जैनल और रॉकी को देखते हैं जो वॉक कर रहे होते हैं। तभी उनके वैन की लाइट अचानक से जल जाती है, जिससे वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। हालांकि पहले तो रॉकी को लगता है कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो वो तुरंत ही गाड़ी से वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास चाबी नहीं होती। इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से निकल पाते फिच फॉर्क पहुँच जाता है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि उसके एक हाथ की जगह पर फॉर्क होता है, जिससे वो लोगों पर अटैक किया करता था। यही वजह थी कि वो इतना ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ उसने किसी जानवर की खाल का मास्क भी पहना हुआ था। हालांकि उसको देखकर रॉकी और जैनल वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर रॉकी ये डिसीजन लेता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से बचाकर निकाल लेगा, इसलिए वो उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद चाकू लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी उसे अपने पास किसी के आने का एहसास होता है, जिसे वो बिना देखे चाकू से उस पर अटैक कर देता है। तो बाद में उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो रॉकी के अटैक करने की वजह से वहीं पर बेरहमी से मारी जाती है। तभी रॉकी पर भी फिच फॉर्क बुरी तरह से अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। जिसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो वहाँ से निकलने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है, तो उसे बाहर बहुत सारा ब्लड दिखाई देता है, जिससे वो डर जाती है और भागकर नीचे आती है। तो वहाँ पर उसे हंटर मिलता है, जिसे वो इस बारे में बताती है। तो वो क्लेयर को बाकी लोगों को इकट्ठा
इकट्ठा करने के लिए कहता है और खुद पुलिस को कॉल करता है। फिर वो अपनी फैमिली को भी ढूंढने लगता है। इधर क्लेयर अपने दोस्तों के पास पहुंचती है और उन्हें भी इस बारे में बताने लगती है, लेकिन वो लोग इसकी बातों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि लेनेक्स को ऐसा लगता है कि वो मैट का अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन जब उन लोगों को वहाँ पर अपनी वैन दिखाई नहीं देती तो गॉर्डन मैट के साथ वैन ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है और वो दोनों जब वहाँ से जा रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ पर पिचफॉर्क दिखाई देता है। हालांकि उन्हें लगता है कि वो लेनेक्स पर अटैक करने वाला है, इसलिए वो वापस आ जाते हैं, लेकिन पिचफॉर्क उसी दौरान गॉर्डन पर कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। ये देखकर बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर हम फ्लो को देखते हैं जिसे पिचफॉर्क के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इस वजह से वो वापस से घर आ रही होती है तो उसे पिचफॉर्क दिखाई देता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। फिर पिचफॉर्क उस पर अटैक करने की कोशिश करता है जिससे वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन पिचफॉर्क भी उसका पीछा करने लगता है जिससे डर कर वो एक मक्के की खेत में छुप जाती है। फिर पिचफॉर्क वहाँ पहुंचकर उस पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है, जिससे वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पिचफॉर्क जब उसका पीछा करता है तो वो जमीन पर गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर फ्लो उस पर हमला करती है, लेकिन वो उसे गिराकर वहीं पर बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिचफॉर्क सभी लोगों को मारकर एक जगह पर इकट्ठा कर रहा था, जो कि काफी अजीब बात थी और यहाँ पर हम देख सकते थे कि वो बहुत ही अलग और अजीब हरकतें कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि पिचफॉर्क ने अभी तक जेनी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया है, हालांकि उसे एक पिंजरे में जरूर कैद करके रखा हुआ है। फिर जब जेनी उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उसे शांत करने की कोशिश करती रहती है। और यहाँ पर हम देख सकते थे कि पिचफॉर्क उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जब उसे किसी के आने का एहसास होता है तो वो वहाँ से चला जाता है। इधर जब हंटर देखता है कि उसके दोस्त और उसकी माँ मारे जा चुके हैं तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। फिर जब उसे जेनी की आवाज सुनाई देती है तो वो उसकी आवाज सुनकर अंदर पहुँचता है और उसे वहाँ पर उसके फादर की डेड बॉडी मिलती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। लेकिन तभी उसके फादर को अचानक से होश आ जाता है, जो उससे कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ खत्म करना होगा और तुम अपनी सिस्टर को लेकर यहाँ से सही सलामत निकल जाओ। इस दौरान वो खुद को भी मारने के लिए कहते हैं। पहले तो हंटर ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन जब उसके फादर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं तो वो चाकू से अपने फादर पर अटैक करके उन्हें वहीं पर मार देता है। इसके बाद वो अपनी सिस्टर को वहाँ से आजाद करके निकलने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर पिचफॉर्क आ जाता है जो हंटर को पकड़ लेता है। हालांकि हंटर अपनी सिस्टर को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हंटर पिचफॉर्क का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि हंटर एक गड्ढे में गिरा हुआ है। उसी दौरान वहाँ पर उसके दोस्त भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें वो उसी गड्ढे में छुपा लेता है। तभी पिचफॉर्क भी उन सभी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है और लेनेक्स को वहाँ से उठाकर ले जाता है। ये देखकर वो सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और लेनेक्स को बचाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। इस वजह से हंटर ये फैसला करता है कि मैं पिचफॉर्क का ध्यान भटकाऊंगा, तब तुम लोग लेनेक्स को वहाँ से आजाद कर लेना। इसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं। इसी वजह से जब पिचफॉर्क हंटर का पीछा करते हुए एक दूसरे फार्म हाउस में पहुँचता है तो हंटर वहाँ पर एक टायर में छुप जाता है। इधर हम क्लेयर और मैट को देखते हैं जो फ्लो को आजाद कराने के लिए उसके पास पहुँचते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसे कटीली तारों से बांधा हुआ था और जब वो लोग उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जिससे वो चिल्लाने लगती है, लेकिन वो लोग उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। तभी क्लेयर उन वायर्स को काटने के लिए कोई टूल लेने के लिए जाती है। इसी दौरान जब मैट उसे खोलने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर पिचफॉर्क आ जाता है, जिसे देखकर मैट बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ पर उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। तभी फिर फ्लो के पास जा रही क्लेयर को वो रोक लेता है और कहता है कि वो मर चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिचफॉर्क फ्लो को बहुत ही बुरी तरह से फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर क्लेयर मैट पर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि वो मर चुकी है। इसके बाद जब फ्लो उसे खुद से दूर जाने के लिए कहती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से वो फ्लो को बहुत ही घिनौने तरीके से टॉर्चर करने लगता है और फिर देखते ही देखते उस पर लगातार वार करके उसे बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद वह हंटर और उसके दोस्तों के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर मैट हंटर और क्लेयर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद
पिचफोर्क का सामना करने के लिए वहीं पर रुक जाता है। हालांकि इस दौरान वो बहुत ही बहादुरी से उसका सामना करने की कोशिश करता है और फिर मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है, पर तभी पिचफोर्क उस पर पीछे से एक रॉड से अटैक कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद पिचफोर्क मैट के पास पहुंचकर उस पर भी उसी रॉड से लगातार अटैक करता है और उसके शरीर को पूरी तरह से जख्मी करके उसे वहीं पर मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम हंटर और क्लेयर को देखते हैं जो मदद मांगने के लिए अपने पड़ोसी के पास पहुंचते हैं और उससे पुलिस को कॉल करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन्हें समझाता है और घर के अंदर ले जाता है। उसी दौरान वहाँ पर एक लेडी पहुँचती है जो उन दोनों को पीने के लिए पानी देती है, जिसको पीने के बाद वो दोनों पूरी तरह से नशे में हो जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पर पिचफोर्क आ जाता है, जिसे देखकर वो लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बेसमेंट में रहने के लिए कहा था। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि पिचफोर्क उन दोनों को ही कुछ नहीं कह रहा था। इससे हमें ये चीज पता चलती है कि वो उन दोनों का बेटा था। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद आदमी पिचफोर्क को बेसमेंट में बंद कर देता है। इसके बाद जब हंटर की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसे और क्लेयर दोनों को ही बंदी बना दिया गया है, जिससे वो काफी घबरा जाता है। पर जब वो लोग क्लेयर को टॉर्चर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। उसी दौरान वो लेडी हंटर के पास पहुंच जाती है। तभी हंटर क्लेयर से कहता है कि तुम हार मत मानना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये बात सुनने के बाद वो लेडी और भी ज्यादा अजीब हरकतें करने लगती है। तभी वो आदमी क्लेयर को और टॉर्चर करता है और उसे घायल भी कर देता है। फिर वो लेडी स्टेपलर लेकर हंटर के पास पहुंचती है और उसके माथे के घाव को स्टिच करती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ पर मौजूद आदमी क्लेयर पर चाकू से अटैक कर देता है। इस समय हंटर खुद को आजाद कर लेता है और उस लेडी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथों पर चाकू मारकर उसे टेबल पर ही फंसा देते हैं, जिस चीज से उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन क्लेयर हंटर से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये सुनकर वहाँ मौजूद लेडी उन लोगों को बताती है कि प्यार का मतलब होता है कि तुम सामने वाले की आंख में देखकर ये बात कह सको कि मैं तुम्हें हर्ट करने वाला हूँ। इससे हमें पता चलता है कि वो लोग पूरी तरह से साइको थे और यही वजह थी कि उन लोगों ने अपने बेटे को बचपन से टॉर्चर किया था, जिससे वो लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार कर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता था। जिसके बाद वो लेडी वहाँ पर मौजूद आदमी से हंटर को मारने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी हंटर को गन से शूट करने की कोशिश करता है, जेनी वहाँ पर पहुँच जाती है जो शॉर्ट गन से उस आदमी के हाथ को शूट कर देती है। तभी हंटर भी अपने हाथ टेबल से निकाल लेता है और उसके हाथ में लगे हुए चाकू से उस आदमी पर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद लेडी क्लेयर को मारने की धमकी देती है। तभी उस पर पिचफोर्क हमला कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से काटने लगता है, जिससे हंटर जेनी और क्लेयर के साथ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अचानक से उनके सामने पिचफोर्क आ जाता है, जिससे वो सभी काफी डर जाते हैं। लेकिन जेनी हंटर को समझाती है कि वो डरा हुआ है क्योंकि उसे सालों तक टॉर्चर किया गया था। फिर जेनी पिचफोर्क को अपनी बातों से कंट्रोल कर लेती है, जिससे मौका पाकर हंटर और क्लेयर उसके गले में लगी हुई चैन को खींचने लगते हैं और जेनी से भी अपनी हेल्प करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो सब मिलकर पिचफोर्क को वहीं पर बुरी तरह से बेरहमी से लटका कर मार देती हैं। लेकिन जब वो सभी लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि पिचफोर्क अभी भी जिंदा है, जो उन लोगों पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उसे रोक लेती है और वहीं पर बैठने के लिए कहती है। हालांकि हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस दौरान वह पिचफोर्क से किसी को मारने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं पता चल पाई कि वो किसे मारने के लिए कह रही थी। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।